आइए हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। उमैज़ा हुमैरा मारिया की जमात ये मुकालमा पेश करेंगी। इनका मुकालमा का जो उन्वान है कि आज के इस दौर में हम अपनी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, उनको जहेज़ में कुछ कम जहेज़ देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बेटी का शौहर होता है वो अपनी बेटियों पर, हमारी बेटियों पर जुल्म करता है। उसी के ताल्लुक़ से ये बच्चियाँ मुकालमा पेश करेंगी कि बेटी अगर पैदा हो जाए तो जो जाहिल शौहर हैं वो अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक करते हैं। चुप हो जा खाला, अल्लाह सब ठीक करेगा। बिटिया, मैंने अच्छा समझ करके शादी की थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा जालिम है। हर माँ बाप सही समझ के ही शादी करते हैं। अरे खाला, क्या हो गया? आप लोग क्यों रो रहे हैं? क्या बतलाऊं? साल भर पहले मैंने अपनी लड़की की शादी असलम के लड़के सुहेल से की थी। एक हफ्ता पहले मेरी फातिमा को बड़े ऑपरेशन से बेटी पैदा हुई है। बेटी पैदा होने की वजह से मेरा दामाद मेरी बेटी के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। खाला, इतना बड़ा जुल्म? हाँ बिटिया, मेरा दामाद मेरी बेटी से कह रहा है कि तुमने लड़का क्यों पैदा नहीं किया, लड़की क्यों पैदा की? लड़का लड़की पैदा करना क्या किसी इंसान के बस में है? ये तो बहुत दुख की बात है खाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिटिया, मैं अपनी बेटी के बारे में वो कहता है कि मैं इसको 3 लाख में बेच दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे जालिम और गलीज लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ दौलत देखकर अपनी बेटियों का निकाह ना करे, सूरत शक्ल के साथ साथ अखलाक भी देखा करे। मेरी माँ और बहनों, जिस बेटी को अल्लाह ने रहमत कहा है उसे जालिम लोग रहमत समझते हैं। अगर हर शख्स पैदा होते ही अपनी बेटी को दफन करते तो आज तू भी नहीं होता और ये पूरा मजमा भी ना होता। दौरे जहालत में ये चीजें आम थी। शुक्र मनाओ अपने नबी का जिसने इस गलीज रस्म को खत्म कर दिया। आज के इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटी पैदा होने पर खुश होते हैं और बेटी पैदा ना होने पर मायूस होते हैं। ये कितना बड़ा गलीज इंसान है, अपनी ही बेटी को बेचने की बात कर रहा है। अरे जालिम, बेटी को क्यों बेच रहा है? अपनी माँ को बेच देता, अपनी बहन को बेच देता। अगर तुझे लेडीज से इतनी नफरत है, अगर बेटी हमारे लिए जहमत होती तो अल्लाह हमारे नबी को 4 बेटियां ना देता। हमारे नबी की 4 बेटियां थी। जब हमारे नबी पर कोई जुल्म करता तो वही बेटियां अपने वालिदे मोहतरम का दुख दर्द बांटती। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, तू एक ही बेटी पर परेशान हो गया। लानत है ऐसे शख्स पर जो अपनी ही बेटी से नफरत करे। ऐसे लोगों का समाज से बाइकाट होना चाहिए, उनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। अल्लाह हम सबको अपनी बहन बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए बच्चियों ने 2 मिनट के अंदर समझाया कि आज के इस दौर में अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो नासमझ लोग हैं या जाहिल लोग हैं वो अपनी बीवी से कितनी नफ़रत करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुमने बेटा क्यों नहीं जना, तुमने बेटा क्यों नहीं जना, तुमने बेटी क्यों जना। अल्लाह के बंदो, तुमको मालूम होना चाहिए या हम पैदा हुए या तुम पैदा हुए या सारी कायनात पैदा हुई,
ये हम लोग अपनी ख्वाहिशात से नहीं पैदा हुए, यह हमारे माँ बाप ने ये सोच कर पैदा किया कि इस मर्तबा लड़का होगा या लड़की होगी। नहीं नहीं, न इसकी किसी के अंदर कोई ताकत है कि वो लड़की पैदा कर सके या लड़का। लड़की अगर पैदा होगी तो अल्लाह की रज़ामंदी से होगी, लड़का अगर पैदा होगा तो अल्लाह की रज़ामंदी से होगा, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो मुकालमा बच्चियों ने सुनाया ये एकदम हकीकत पर मबनी है। ऐसा वाक़या अभी कुछ दिन पहले संभल के अंदर आया था कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इस कदर मारा कि सिर्फ इसलिए कि तुमने बेटी क्यों पैदा किया, जबकि उस औरत का जो बेटी पैदा हुई वो बड़े ऑपरेशन से हुई। लेकिन जहालत इस कदर बढ़ जाती है, उन्हें नज़र ही नहीं आता कि इसकी क्या हालत है, सिर्फ इसलिए कि इसने बेटी पैदा किया और उसको बहुत मारा।